आइए तैयार हैं आप लोग। आज डेट आपकी 13 जैन 26 है। फिर से हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो लोग रेगुलर हैं उनके लिए अगेन मैसेज है भाई, अटेंडेंस मार्क करते रहिए। आप लोग रेगुलर नहीं मार्क कर रहे हैं, बीच में स्किप भी कर दे रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करके वो करें। और अब 46 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। देखते हैं जल्दी से 10 मिनट में वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन 46 में कहा गया है कि अ मैन इज लेट बाई 20 मिनट, जब वो अपनी 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ट्रेवल करता है। कोई मैन है, उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, टाइम वो स्मॉल टी लेता है और डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी कवर करता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, ये हमारे पास इक्वेशन बना गई। जो कंडीशन अगेन गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग जो आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, बट इस बार उसकी स्पीड 3x/5 है। अब आपसे कहा गया है कि 20 मिनट लेट है। 20 मिनट लेट कहने का मतलब हुआ कि वो प्लस 20 मिनट क्या है, एक्स्ट्रा ले रहा है। इसको अगर आप आर में चेंज करोगे तो 1/3 आर हो जाता है। तो ये होगा अपने पास टी प्लस 1/3। ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, या कह सकते हो डी की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, जो भी आप सही समझना चाहो। एक्स टी इक्वल्स टू 3x/5 टी 1 + 3। एक्स से भाई एक्स कैंसिल हो गया, ये अपना 5t हो गया इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 3t + 1 हो गया। 2t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1/2 आर। टी की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, टी आधा घंटा आ रहा है। आधा घंटा कौन सा ऑप्शन है भाई, 30 मिनट होते हैं। ठीक है, कैसे हमने अप्रोच किया देखो। इस वाले स्टेप तक हमको क्या पता है, तीन हमारे पास दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारे पास 2 वेरिएबल बचा। ठीक है, हमने उसको सॉल्व कर लिया, कैंसिल आउट हो गया और अपने पास टी आसानी से आ गया। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, सब्स्टिट्यूशन आपको आती होंगी। अब आते हैं 47 क्वेश्चन पे। 2 की पावर p - 1 डिवाइडेड बाई p इज ग्रेटर देन 5 एंड p इक्वल टू प्राइम। इसको क्वेश्चन को हम ना दो तरीके से करेंगे। ये है तो वैसे क्वेश्चन फॉर्मेट जो आपकी लिटिल थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम कहती है कि a की पावर p माइनस a डिवाइडेड बाई p, इसमें क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इट मींस रिमाइंडर अपना 0 बचता है। बट क्या ऐसा हमको क्वेश्चन में सेम दिया है? यहाँ पे देखो बेस a है, यहाँ बेस a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। तो इसको हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टू की पावर p - 1 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर p माइनस में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई p। ये पार्ट तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बट ये जो 1 बचा है ये रिमाइंडर ही बचा रहेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आती, दूसरा तरीका क्या है भाई, नंबर अपने पास बहुत छोटे हैं, p की वैल्यू क्या हो सकती है, प्राइम 2 3 5 7 11 13। 5 से बड़ा तो ये सब नंबर तो अपने हो ही नहीं सकते। अब इन नंबर से आप कंसिडर करो, 2 की पावर p - 1 इक्वल टू 2 की पावर 7 - 1। ये होता है 128 - 1 127 डिवाइडेड बाई 7। देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसी तरह 2 की पावर 11 - 1 ये होता है अपना 1024, जो कि 2 की पावर 10 है। इंटू में 2 2 4 8 2 2 4 0 2 1 2, इसमें से -1 2047 आ गया। ठीक है, 2047 इसको 11 से डिवाइड करो, अगेन आप देखो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप 13 पे भी ट्राई करोगे तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी आ रही है कि ठीक है, ए की पावर p और ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो अगर आपको थ्योरम नहीं आता है। दोनों तरीके देखें, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है 47 के लिए। ठीक है, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम में बेस्ट क्वेश्चन है। इस थ्योरम को आप पढ़ ही लो कि ये इस तरह से होती है, मतलब काफी रिपीट होता है सीडीएस में क्वेश्चन इससे। अच्छी थ्योरम है, डिवीजन सीरीज में अच्छे से करेंगे। अब आते हैं भाई 48 में। 24 की पावर 3 माइनस 16 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 3। आप देखो ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा आपसे। नंबर ऑफ फैक्टर कोई मान लो n है, और उसको हमने एक्सप्रेस किया है उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। a की पावर x इंटू में b की पावर y इंटू c की पावर में z हो गया। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो होगा x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 6 है, लिखा है 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर दोनों। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1, इसके ये नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। आप करेंगे 6 कैसे, 2 4 फैक्टर है, देखो भाई यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और दूसरा 6 इटसेल्फ होता है। तो इसी तरह इसको देखो, इसमें से 8 इंटू 3 ये इसकी पावर 3 हो गया, माइनस 8 इंटू 2 इसकी पावर 3 माइनस 8 की पावर 3। पहले तो 8 की पावर 3 को कॉमन आउट बाहर ले लो, यहाँ बचा 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस में 1। इसको अंदर सॉल्व करो, 27 माइनस में 8 माइनस में 1, यहाँ 8 की पावर 3 आ गया। पेन थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। अंदर सॉल्व करेंगे तो 18 हो गया। ये बचा के पास 8 की पावर 3। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 2 की पावर 3 उसकी पावर 3 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ 2। तो 2 की पावर 9 ये चीज ऐसे प्रोडक्ट में है, तो इसको यार काटो। 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 2 की पावर देखो ये है। अब क्या करना है, 10 प्लस 1 नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, 2 प्लस 1 11 इंटू में 3 कितना आता है भाई, 33 आता है। तो 33 फैक्टर होंगे 48 क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। आसान सिंपल सा नंबर से सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगेन। अब आते हैं इसमें पास 49। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली विल बी मोर देन डबल। आप ठीक है, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको रेट गिवन है कितना, 20%। इसको फ्रैक्शन में करें तो 1/5 होता है। मतलब अगर आपके पास प्रिंसिपल मान लो 100, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे
20 20 एक हिस्सा और बनाते हैं, 20 20 20। तो ये एक हिस्सा आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें आप जानते होंगे। तो आप देखो फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 6/5, मतलब 5/5 तो वो कंप्लीट है, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने 6/5 की, ये पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा उसको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 टू द 120 हो गया। इसी तरह अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस जो सम होगा इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 120 इंटू में 6/5, अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 5 टू द 10, 5 4 द 26, 4 द 24, 6 टू द 12 टू 144 हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे कहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर बताना है जिसमें आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा विल बी मोर देन डबल। समझ पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा आपका मतलब 200 प्लस हो। अगर हमारे पास 100 क्या है, आपके पास प्रिंसिपल है, ये चीज पूछी गई आपसे। तो ये आपका सेकंड ईयर हो गया, ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए बात कर रहे हैं। n=1, ये n=2 पे, n=3 पे, अगेन 144 पे लगेगा इस बार, इंटू 6/5, क्योंकि रेट अपना कितना है 20%। इस बार आंसर बाई डेसिमल में आने वाला है। 5 2 10 44, 5 8 40.8। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 में 4 गए भाई, 52 का 2, 6 टू द 12 5 17, 172.4। ये n=3, n= जब आप 4 करोगे 172 पॉइंट में 4 इंटू में 6/5, 5 3 द 15, 22, 5 4 द 20, फिर अगेन 24 को 5 3 द 15 22, 5 4 द 20, अब 2.4, तो अपने को डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा। और फिर 5 4 द 20, ये अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 द 48, 6 4 द 24, 24 में 4 ऐड करो 28 हो गया। ठीक है, 6 4 द 24 में फिर अगेन 2, 6 3 द 18, यहाँ पे 20 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल। देखो 200 प्लस आ गया, मैंने कहा किस वैल्यू पे 200 प्लस हो गया, तो ये 206.88 आ गया। एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। या दूसरा तरीका है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई, जो आपको फॉर्मुला है। ठीक है, एन बाई दिस, तो पी इंटू ये 6/5 की पावर एन होगा। 6/5 होता है 1.2 की पावर एन। अब यहाँ पे भी एन की वैल्यू पुट करके देखो डेसिमल में, जो तरीका आपको सूटेबल लगे। सिंपल आसान क्वेश्चन है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की करेक्ट है तो आप आसानी से कर लें। आते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन पे। ट्रेन ऑफ सर्टेन लेंथ, भाई कोई जो ट्रेन है इसकी लेंथ है एल, टेक्स टाइम टी टू पास कंप्लीटली थ्रू स्टेशन ऑफ लेंथ एस, तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एल हो गया, तो टाइम टी लग रहा है, और स्पीड मान लेते हैं एस। द सेम ट्रेन द सेम स्पीड, ठीक है, अगेन सेम स्पीड है, और रेशियो तो स्पीड रेशियो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम का, वो रेशियो आपका सेम रहेगा। स्पीड इस बार क्या है, आपसे कहा है कि टेक्स टाइम टू टी टू पास कंप्लीटली थ्रू एन द स्टेशन ऑफ लेंथ वाई, तो वाई प्लस एल हो गया डिस्टेंस, तो यहाँ पे 2t कह दिया है। अपने पास दो इक्वेशन हो गए, 1 और ये 2। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ लेंथ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डिस्टेंस है, प्लस एल भी होगा क्योंकि ये ट्रेन की अपनी लेंथ भी तो काउंट होगी इसमें। देखो भाई क्या करेंगे, एक्स प्लस एल इस वाली इक्वेशन से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस टी इक्वल टू एक्स प्लस एल आप कह सकते हो, और 2st इक्वल्स टू वाई प्लस एल। आप ये समझ पा रहे हो, देखो मैं पेन चेंज करके बहुत आराम से, एस टी जो आया है वो एक्सएल के बराबर है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एस टी इक्वल टू एक्स प्लस एल, ट्वाइस ऑफ एस टी करने पे वाई प्लस एल, ये एस टी की वैल्यू, फिर पेन चेंज कर लेते हैं तो बहुत, ये एस टी की वैल्यू इस एस टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x प्लस 2l इक्वल टू वाई प्लस एल। हमको इससे क्या मिलेगा, एक्स और वाई में देखते हैं कुछ रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये 2l है, कंफ्यूज मत होना इसमें, लिख देते हैं 2x प्लस 2l, 2x प्लस एल इक्वल्स टू वाई। अब आप इस y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जो हमारे पास डिस्टेंस है टोटल, जो हमको फाइंड करेंगे t, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर स्पीड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x प्लस वाई प्लस है, तो y की जगह 2x प्लस है, तो x प्लस 2x प्लस एल प्लस एल, ये आ गया अपने पास 3x प्लस 2l आ गया। ये अपने पास आ गई डिस्टेंस जो उसको कवर करना है। अब आते हैं स्पीड, स्पीड आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, स्पीड की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें भाई। आपने देखो इसमें ना ऑप्शन देखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ बहुत ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है। वाई टी एक्स टी की फॉर्म में है आंसर, वाई टी एक्स टी, मतलब एल को एलिमिनेट करना है हमने, कुछ काम फिर हमने गलत कर दिया, फिर यहाँ पे एल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x प्लस एल इक्वल टू वाई, और एल आया था आपके पास वाई माइनस 2x, कोई नहीं, तो यहाँ पे 12 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, डिस्टेंस तो सेम ही है, 3x प्लस में ट्वाइस ऑफ y माइनस में 2x, 3x प्लस 2y माइनस में 4x, मेरे पास क्या बचा 2y माइनस x बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के नीचे
तो डिस्टेंस बची 2y - x। देखो इस तरह से ना मैं यहाँ तक करके भी, अगर मैंने चूंकि एग्जाम क्वालिफाई किया है और मैं एग्जाम के प्रेशर को समझता हूँ कि टाइम वहाँ पे काफी जल्दी भागता है, ठीक है, आपको रहता है कि ये क्वेश्चन छूट रहा है, तो मैं यहीं से देख के भी इसका आंसर बता सकता हूँ। ऑप्शन डी करेक्ट है। y - x की फॉर्म आ रही है, बट अभी हम इसको पूरा करेंगे। मैं इसको होता, अगर मेरा एग्जाम टाइम होता, मैं इसको यहीं पे ऑप्शन डी मार्क करके आगे बढ़ जाता। डिस्टेंस आ गया, हमको फाइंड करना है या टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो नीचे स्पीड भी पुट करो आप। स्पीड भी पुट करेंगे x+l/t, ठीक है, पुट कर दो। x+l/t, ये t ऊपर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से सबसे थोड़ी। अपने पास हो गया 2yt माइनस में xt अपॉन में x+l, बट अपने को l फिर से सब्स्टिट्यूट करना है। l इक्वल्स टू होता है अपने पास y - 2x, जो कि यहाँ पे था, ठीक है। तो इसी की बात देख लो, x+y माइनस में, तो यहाँ पे आ गया y - x नीचे। फिर से मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, जो टाइम आएगा t डैश माना है जिसको हमने, 2yt - xt अपॉन में y - x। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए कि आप इधर से उधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ऑप्शन भी देखिए कि किस फॉर्म में ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो भाई अपना यहीं पे खत्म होता है ये आज के लिए। कल फिर से करेंगे, बट वीडियो तो 4:30 PM पे अपलोड हो रहे हैं डेली। अगर आप इस टाइम पे नहीं रेगुलर देख पा रहे हैं, तो आप अपना कोई टाइम हो, 9 PM जब पढ़ते हो, 10 बजे रात को पढ़ते हो, या अगले दिन सुबह पढ़ते हैं 8 बजे, वीडियो को जरूर रेगुलर देखें और उसको लाइक भी करें। अब एग्जाम पास आने ही वाला है, मतलब कितने दिन बचे हैं, मुश्किल से 2 महीने मान लो। ठीक है भाई, यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर करें और मिलते हैं